अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल फ्री वीज़ा इन्फो में। ये वीडियो हम लेके आए हैं उन लोगों के लिए जो रोमानिया के में जाने में इंटरेस्टेड हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आपके साथ रोमानिया के हवाले से वीडियो शेयर की थी। उसके अंदर हमने आपको बताया था कि क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आपके लिए इस वीडियो में हम रोमानिया के वर्क परमिट के हवाले से इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, जो सवालात जो हैं ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और जिन सवालात का जवाब जो है ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं वो देने में नाकाम रहते हैं, जिसकी वजह से रिजेक्शन का रेशो जो है रोमानिया के हवाले से वर्क परमिट के जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ सवालात शेयर करेंगे और उसके बारे में हम बताएंगे कि कौन कौन से सवालात अमूमन रोमानिया के वर्क परमिट के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम आप लोगों के साथ वो सवालात शेयर करेंगे जो नॉर्मली रोमानिया की एम्बेसी में इंटरव्यू के हवाले से पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम अब कोशिश करेंगे कि दूसरे हिस्से में आपको उन सवालात के जवाब जो है वो दे सकें, ताकि आप जब अप्लाई करें वर्क परमिट का इंटरव्यू जब हो आपका रोमानियन एम्बेसी में, तो इंटरव्यू को क्रैक कर सकें और वर्क परमिट के सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपनी कीमती आराम से हमें ज़रूर आगे करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो अहम सवालात जो वर्क परमिट के इंटरव्यू रोमानियन एम्बेसी में जब आप जाते हैं तो पूछे जाते हैं। सवालात जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंग्लिश में भी, और उसको फिर तर्जुमा करूंगा उर्दू में भी, ताकि हमारे उन लोगों की भी बातें समझ में आ सके जो उर्दू समझते हो या इंग्लिश समझते हो। तो पहला सवाल जो है, पहले आप जाते हैं किसी भी टाइम स्लॉट पे, यानी मॉर्निंग में जाते हैं या जब भी आपने आफ्टरनून में आपका जो इंटरव्यू टाइम स्लॉट होता है उसमें जब आप जाते हैं तो पहले जाके आपको ग्रीट करना होता है। जैसे कि आप गए, अगर मॉर्निंग में आपका स्केड्यूल है इंटरव्यू और आप गए इंटरव्यू के पास, ऑफिसर को जाते के साथ ही आपने गुड मॉर्निंग कहना है, हेलो कहना है, और इसी तरह आपने अगर आफ्टरनून में जब जाएंगे तो उसी के मुताबिक आपको ग्रीट करना है, यानी गुड आफ्टरनून, इस तरीके से। फिर आपसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला सवाल नॉर्मली रोमानियन एम्बेसी के उस पर पूछा जाता है कि कैन यू स्पीक इंग्लिश। मतलब ये कि आपसे पूछा जाता है कि आया आप इंग्लिश बोल सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाता है नॉर्मली, वो पूछा जाता है कि आपने वाई यू चूज रोमानिया, रोमानिया को क्यों चूज किया आपने। इसी के साथ एक और सवाल होता है कि आपसे पूछा जाता है कि वाई आर यू गोइंग टू रोमानिया, रोमानिया क्यों जाना चाह रहे हैं। मजीद सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट वर्क विल यू डू, मतलब कि रोमानिया जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप क्या काम करने जा रहे हैं, ये काम काम करेंगे। इस हवाले से एक और सवाल ये पूछा जाता है कि आपकी जॉब क्या है, व्हाट इज़ योर जॉब इन रोमानिया। जॉब नेचर, जॉब पूछी जा रही है कि आप जिस उस पर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए आए हैं उसकी जॉब क्या है आप। इसके अलावा एक और सवाल जो है वो पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज़ योर जॉब इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आप क्या जॉब कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान के उस पर पूछा जाएगा, अगर इसी तरह अगर इंडिया के उस पर कर रहे हैं तो इंडिया के हवाले से पूछा जाएगा कि अपनी होम कंट्री में जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या आप जॉब नहीं कर रहे। इसके अलावा फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट वर्क यू डू इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आप क्या काम करते हैं। उसके बाद आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि हु इज़ सपोर्टिंग यू इन पाकिस्तान, हु इज़ सपोर्टिंग यू इन इंडिया। मतलब ये कि अगर आपका जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है और आपने अप्लाई करा है रोमानिया की वर्क परमिट के हवाले से, तो जब तक आप पाकिस्तान में थे तो आपने बताया कि आपने कोई जॉब नहीं की, तो उस हवाले से पूछा जा रहा था कि इस दौरान आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, फादर कर रहे हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है, तो उस हवाले से पूछा जाएगा।
پھر آپ سے اہم سوال جو ہے ورک پرمٹ کے حوالے سے وہ پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ مچ ڈیڈ یو پے ٹو ایجنسی. بالکل اس میں پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جس سورس سے یہ جاب موصول ہوئی ہے اس کا اگر آپ نے کوئی پیمنٹ ان کو کی ہے تو اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا آپ نے پیسے دے کے جاب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنی اسکلس پہ کرنا کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے سوال جو ہے ایک اور سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے جس ایجنسی کے تھرو اپلائی کیا ہے اس ایجنسی کا نام کیا ہے. تو یہ بھی بہت ضروری سوال ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے واٹ از یور ایجنسی نیم یا پھر واٹ از یور کنسلٹنٹ نیم. تو یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ جس کے تھرو آپ نے جاب حاصل کی ہے یا اگر کنسلٹنٹ کے تھرو یا ایجنٹ کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا نام کیا ہے. اس کے بعد جو اہم سوال آپ سے پوچھا جائے گا اس کے حوالے سے وہ یہ ہے ڈو یو ہیو اینی فرینڈ اور فیملی اور ریلیٹیو ان رومانیا اور اینی ادر پارٹ آف یورپ. جس حوالے سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آیا آپ کے کوئی رشتہ دار کوئی فیملی ممبر وہ رومانیہ کے اندر ہے یا یورپ کے اندر ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دس جاب. مطلب جس جاب کے حوالے سے ورک پرمٹ آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دس جاب. یہ جاب آپ کو کیسے ملی, یہ اپرچونیٹی آپ کو کہاں سے ملی, کیسے ملی. اور اس سے مزید ایک سوال جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ پوچھا جائے گا کہ ہاؤ ڈیڈ یو اپلائیڈ فار دس جاب, پرٹیکولر جاب. جس مخصوص جاب کے سلسلے میں آپ جا رہے ہیں, چاہے لیبر کی ہو, کنسٹرکشن ورکر کی ہو, کسی بھی ایکسپریس جیٹ کی ہو جس پہ آپ نے اپلائی کیا ہو, اس حوالے سے آپ سے پوچھا جائے گا ہاؤ ڈیڈ یو اپلائیڈ فار دس جاب. تو یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے. پلس آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس جاب کے حوالے سے یقیناً آپ جاب کرنے جا رہے ہیں تو آپ سے ایک سوال جو بہت اہم رکھتا ہے وہ ہے واٹ از یور سیلری ان کمپنی سلیش رومانیہ. مطلب کہ آپ جس کمپنی میں جا رہے ہیں واٹ از یور سیلری ان کمپنی. یہ حوالے سے پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہ آپ کی سیلری کیا ہے جس اس پہ آپ جا رہے ہیں جاب پہ, اس حوالے سے آپ کی تنخواہ کیا ہوگی. بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے جو 99.9% ورک پرمٹ کے حوالے سے پوچھا جائے گا آپ سے, اور اس کا سوال کا جواب جو دینا ہے وہ آپ نے صحیح دینا ہے. تو سوال یہ ہوگا کہ واٹ از یور کمپنی نیم. کمپنی کا نام کیا ہے, جس کمپنی میں آپ ورک پرمٹ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس کمپنی کا نام کیا ہے. پھر آپ سے پوچھا جائے گا واٹ از کمپنی ایڈریس. ایڈریس کیا ہے اس کمپنی کا جہاں پر آپ جانا چاہ رہے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس حوالے سے پلس آپ سے پوچھا جائے گا کہ واٹ از یور کمپنی آنر نیم. جو رومانیہ میں آپ جس کمپنی میں جا رہے ہیں اس کمپنی کے آنر کا نام کیا ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کو معلومات ہونا ضروری ہے. پلس آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ جاب اپلائی کی تو اس حوالے سے آپ کا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے پوچھا جائے گا واٹ از یور ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن. آپ کی ایجوکیشن کیا ہے یا کوالیفیکیشن کیا ہے. تو یہ حوالے سے آپ کو پوچھا جائے گا. پلس آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہاؤ اولڈ آر یو, یعنی آپ کی عمر کتنی ہے, آپ کی ایج کتنی ہے. اور اس حوالے سے پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہاؤ مینی ایئر آف ایکسپیرئنس یو ہیو. مطلب آپ کا ورک ایکسپیرئنس کتنا ہے. اگر آپ کے پاس آپ کا ورک ایکسپیرئنس ہے تو آپ اس حوالے سے ان کو بتائیں گے. ایک مزید سوال جو ہے وہ میں آپ کو اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. سوال یہ کہ پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ یو اپلائیڈ فار دس جاب اور ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دس جاب. مطلب کہ آپ نے اس جاب کے لیے اپلائی کس طرح کیا اور یا پھر آپ کو جاب کس طرح ملی. اگر آپ نے یہ جاب جو ہے کسی ایجنسی کے تھرو حاصل نہیں کی یا کسی کنسلٹنٹ کے تھرو حاصل نہیں کی تو یقیناً پھر آپ کو بتانا پڑے گا اس حوالے سے کہ آپ نے کس طریقے سے کون سا میڈیم آف سورس یوز کرتے ہوئے اس جاب کے لیے اپلائی کیا اور یہ جاب آفر حاصل کی. چاہے وہ سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہوتی ہیں مختلف, یا آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے پرٹیکولر یہ میڈیم آف سورس یوز کرتے ہوئے اس ویب سائٹ کے تھرو, اس سوشل میڈیا ویب سائٹ کے تھرو یا پلیٹ فارم کے تھرو آپ نے یہ جاب کے لیے اپلائی کیا اور اس طریقے سے آپ کو یہ جاب مل گئی.
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो है उस आपके हवाले से ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मैनी व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप जो जॉब वर्क परमिट आपको इशू हो रहा है, जो जॉब ऑफर है, उसका ड्यूरेशन क्या है, कितने अरसे के लिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 1 साल का हुआ है, 6 महीने का हुआ है, साल का हुआ है, 2 साल का हुआ है। तो इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन कितनी है। प्लस आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ है इसकी तो ड्यूरेशन आपसे पूछ ली, प्लस आपसे पूछा जाएगा कि एक्सपायर कब हो रहा है, क्या डेट है, व्हाट इज द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट जो आपका ऑफर हुई है। तो उस हवाले से भी आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा और उसी मुताबिक फिर आप जवाब देंगे। प्लस जो है आपसे पूछा जाएगा कि आपके फैमिली के हवाले से कि आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं, अगर शादीशुदा हैं तो हाउ मैनी किड्स यू हैव, हाउ मैनी चिल्ड्रन यू हैव। अब शादीशुदा, क्या आप शादीशुदा हैं, अगर शादीशुदा हैं तो शादीशुदा के हवाले से बताइएगा, और अगर शादीशुदा हैं तो बच्चे आपके हैं, आगे हैं तो कितने बच्चे हैं। इस हवाले फैमिली के हवाले से भी आपसे पूछा जाएगा। प्लस आपसे पूछा जाएगा कि इन विच सिटी ऑफ रोमानिया यू आर गोइंग। रोमानिया तो आप जा रहे हैं, लेकिन आपको इस हवाले से भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन से शहर में आप जा रहे हैं। जो आपकी कंपनी होगी वो किस शहर में वाक़ई होगी जहाँ पर आपके जाके जॉब करेंगे। तो इस हवाले से जैसा कि आपको पहले एक सवाल बताया था कि व्हाट इज़ योर कंपनी एड्रेस, एड्रेस जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, और यकीनन जब एड्रेस मालूम होगा तो उसमें आपको शहर भी मालूम होगा कि आप कौन से शहर में जा रहे हैं। इस हवाले से आपसे मज़ीद ये पूछा जाएगा कि आप कितने अरसे वहाँ पर रुकेंगे। वो तो वो सवाल तो वही हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कितना है। तो उस हवाले से ये सवालात हैं जो आपसे पूछा जाएगा, और इस हवाले से बाकी अब आपको जवाबात जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे एक दूसरी वीडियो में। तो ये से सवालात जो हमने आपके साथ शेयर किए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये सवालात जो हैं वो ज़्यादातर वर्क परमिट के हवाले से जब इंटरव्यू होता है रोमानियन एम्बेसी के अंदर तो पूछे जाते हैं। इस हवाले से अगर आप इन सवालात के जवाब आपको आते हों तो यकीनन फिर आपके चांसेस हैं कि आपके वीज़ा रेशो जो है वो अच्छा होगा। यकीनन अगर आपको जवाब नहीं आएंगे सिंपल से सवालों के कि कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का नाम क्या है, आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं, ऑनर का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पास होनी चाहिए ताकि आप जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप इसको शेयर कर सकें। तो इसके जो सवालात के जो जवाबात हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वो दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से आगाह करें। तो मिलते हैं आपके साथ इस वीडियो के हवाले से दूसरे पार्ट के अंदर। देखते रहिए अपना चैनल फ्री वीज़ा इन्फो।